बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट रैप और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है। इंशाल्लाह KC 100 इंडेक्स को भी एनालाइज करेंगे, मार्केट समरी भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ 6 स्टॉक्स जो है वो आज टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा टेक्निकल एनालिसिस करने की। 2 स्टॉक्स मेरी अपनी सजेशंस पर है, 4 जो है वो कमेंट की सूरत में आए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ स्टॉक्स जो मैं टेक्निकल एनालिसिस जिन स्टॉक्स करूं, तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल जो लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। और अगर प्रीमियम सर्विसेज चाहते हैं प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप जो है वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इसके अलावा नंबर पर भी रब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 0300 189 665। मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके तमाम तफसीलात प्रीमियम के हवाले से भी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। KC 100 इंडेक्स को एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि जो मेजर ट्रेंड लाइन है ब्लैक लाइंस के साथ, मार्केट एक भरपूर तरीके से इसे सपोर्ट करती हुई आ रही है और यहीं से सपोर्ट लेकर भी मार्केट बढ़ी थी। और फिर ये अपडेटेड वर्जन है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो चैनल है इसके साथ ही मार्केट जो है वो टेस्ट करके ऑल टाइम हाई बना के मार्केट इसी के करीब करीब इस वक्त चल रही है, ऑल टाइम हाई के करीब ही। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेजर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने कल के दिन में वीडियो के अंदर दिखाए थे। वही मेजर रेजिस्टेंस मार्केट का ऑल टाइम हाई इस वक्त मौजूद है। वहीं पर चैनल का जो है वो अप ट्रेंड के चैनल का असेंडिंग ऑर्डर के जो चैनल है पैटर्न का, उसी का जो है वो टॉप भी यहीं पर है, ब्रेकआउट भी मतलब यहीं पर है। तो ये एरिया जो ऑल टाइम हाई है वो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस वक्त, दो हवालों से। इसके साथ साथ जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया था मार्केट का जो कमजोर सपोर्ट है, लेकिन बहरहाल वो सपोर्ट जरूर है, जो कि 1,69,300 का है। वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेती हुई आज नजर आई। उसके साथ नीचे सपोर्ट एरिया 1,67,350 और मेजर सपोर्ट एरिया 1,65,900, जहां पर ट्रेंड लाइन भी मौजूद है और मेजर सपोर्ट एरिया भी मार्केट का वहीं पर है फिलहाल। और रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले ऑल टाइम हाई 1,71,922 फर्दर एक्सटेंड करेगी तो मार्केट 1,73,000 क्रॉस करके 1,74,75,000 की तरफ बढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश जरूर करेगी। ये टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट समरी की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट समरी के अंदर एक बड़ी ही एक सूरत हाल डिफरेंट मार्केट की नजर आई आज। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव स्टॉक्स हो गए, जो स्टॉक्स नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। सूरत हाल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा अगर ये देखा जाए तो समरी को तो लाल ही लाल सूरत हाल है। कमर्शियल बैंक्स पॉजिटिव है, बाकी सारी तमाम तकरीबन जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर सूरत हाल है। कंपनीज की बात करें, सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो लकी ने ऐड किए हैं। पिछले दिनों में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग आज नजर आई। पिछले 2-3 दिन से एक प्रॉफिट टेकिंग और आज जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर नजर आई। और एंड के ऊपर एक जबरदस्त बाइंग दोबारा से एक नजर आई, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आया। पॉइंट ऐड करता हुआ इसके बाद एंग्रो एच, OGDC, DHPL सर्विस, PPL, PSO, फातमा, मीजान बैंक, ये तमाम और ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है, तमाम स्टॉक्स शामिल है मार्केट को ऊपर की तरफ रखने के लिए। नेगेटिव साइड पर देखें तो UBL, नेशनल बैंक, HBL, बैंक अल अबीब, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, सर्ल्ट, ये जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, UBL हो, नेशनल बैंक हो, HBL हो, इन तीनों ने अपने ऑल टाइम हाई को आज जो है वो टेस्ट किया है दोबारा से। और फिर एक जबरदस्त एंड टाइम के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। जो मार्केट का रोलर कोस्टर राइड थी आज KC 100 इंडेक्स की, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जो सूरत हाल बनी रही इन्हीं स्टॉक्स की वजह से, कमर्शियल बैंक्स के ही स्टॉक्स की वजह से नजर आई। और माइनस साइड के ऊपर अगर सेक्टर को देखें तो कमर्शियल बैंक्स ही माइनस साइड के ऊपर क्लोजिंग के वक्त नजर आए, जो कि दिन के टाइम पर पॉजिटिव थे और पूरे इंडेक्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करे थे और उनमें यही स्टॉक्स शामिल थे। तो क्लोजिंग के टाइम नेगेटिव थे। इसके बाद पॉजिटिव साइड पर इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल के दोनों ही सेक्टर, इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, लेदर एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट शामिल है। बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आज देखे गए। इसके बाद के इलेक्ट्रिक में PIBTL, SSGC, हम नेटवर्क, नेशनल बैंक, सर्ल, PTC, कैपको, पाक इलेक्ट्रॉन, MLCF, तमाम स्टॉक्स इसके अंदर शामिल है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टॉक टॉमसिल, जो कि मेरी सजेशन है, उसको शामिल करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ में सबसे पहले टॉमसिल। टॉमसिल की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइंस के साथ इसकी मेजर रेजिस्टेंस लाइन है, मेजर एरिया है इसका। ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट जो है वो 55 रुपये 50 पैसे, जो कि ब्लैक लाइन है, यहाँ पर सस्टेन करता है। ये इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 50% क्वांटिटी की बाइंग फर्दर करंट मार्केट रेट के ऊपर, जो कि 52 रुपये की क्लोजिंग है, यहाँ पर कर सकते हैं। 50% जो है वो 55-50 जब ये क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 50% क्वांटिटी वहां पर ऐड कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो 59 का सबसे पहला टारगेट, उसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगा 63-70 पे जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो मेजर इसका एरिया है
जो कि 68.95, यानी कि आप 68 से लेकर 70 के आसपास समझ लीजिए कि ये इसका अगला टारगेट नजर आएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 51 का ही जो है वो इसका स्टॉप लॉस रख के आप लोग चलेंगे। अगला स्टॉक FCCL को भी डिस्कस करते हैं। FCCL की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, पिछले दिनों वीडियो के अंदर बताया था, ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो चुका है इसका, फिर प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर हुई है और यहाँ से भी एक टारगेट अचीव होते ही इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। फिलहाल अगर बात करें तो करंट रेट्स के ऊपर भी एक्यूमुलेट करना, बाइंग करना, बाय ऑन डिप्स पे सूरत हाल में इसकी बाइंग कर सकते हैं। यही एरिया जो है वो स्टॉप लॉस आप रख के चलेंगे, जो कि 55 रुपए का आप समझें कि स्टॉप लॉस रख के चलेंगे करंट रेट के ऊपर बाइंग करके, तो ये दोबारा इसे टेस्ट करेगा 59.40 का। इसके बाद फर्दर एक्सटेंड करेगा तो यही इसका ऑल टाइम हाई जो कि ये टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। नियरली जो है वो टारगेट आप समझेंगे 62 से 65 के दरमियान दरमियान आपको मिल सकता है, तो ये जरूर अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद तीसरा स्टॉक नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज। नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर मुख्तलिफ सी पोजीशन है, समझा देता हूँ। नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज को करंट रेट के ऊपर अगर चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो सेफ बाइंग जिसको मैं कहूँ तो 138 जब ये सस्टेन करेगा वहां पर मैं समझता हूँ सेफ साइड के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। 138 सस्टेन करते ही बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट 143 का होगा, इसके बाद एक्सटेंड करके 148 के टारगेट की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से मजीद एक्सटेंड होता है तो 154 के टारगेट की तरफ ये अपने बढ़ने की कोशिश करेगा। 138 से ऊपर बाइंग करेंगे, 138 से नीचे ही स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर चलेंगे। आज का चौथा स्टॉक SLGL। SLGL की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि एक डायमंड कट सूरत हाल इसके अंदर बनी हुई है, डायमंड शेप की सूरत हाल आप लोगों को बनती हुई नजर आएगी, लेकिन ये कप पैटर्न है, ये कप पैटर्न के अंदर चल रहा है और कप पैटर्न के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन एक जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। काफी ऊपर तो ये स्टॉप लॉस का काफी नीचे है, तकरीबन आप समझें कि 18.46 इसका लो लगा था ये, तो यहीं पर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। 18.5 रुपए से नीचे नीचे ही इसका स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। 18.46 का लो है तो 18.40 का आप स्टॉप लॉस रख के या 18 रुपए का भी स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर चल सकते हैं। करंट रेट के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सेफ बाइंग की तरफ जाएं तो 22.5 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ इसकी बाइंग करके चल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 24 रुपए का होगा, 24 रुपए के बाद एक्सटेंड करता है तो ये अपने हाई की तरफ जो कि तकरीबन 26.5 रुपए का है, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा और इससे मजीद एक्सटेंड करता है तो 28 से 30 रुपए की तरफ भी ये बढ़ने की कोशिश करेगा। आज का पांचवा स्टॉक डिस्कस करते हैं, हेस्कॉल। हेस्कॉल पेट्रोलियम जो है वो एक अच्छी फॉर्मेशन के अंदर है, वही जो इसकी फॉर्मेशन पिछले स्टॉक्स के अंदर थी, टॉमसिल में, FCCL के अंदर, जो मैंने पिछले समझाया। हेस्कॉल को डिस्कस करते हैं। हेस्कॉल के अंदर एक ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्लू लाइन आप लोग देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ। ये ब्लैक लाइन इसका मेजर ट्रेंड, एक मेजर ट्रेंड लाइन है, मेजर सपोर्ट एरिया है, ब्रेकआउट हुआ है। करंट रेट के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं या बाय ऑन डिप्स पे भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। स्टॉप लॉस तकरीबन इसका जो है वो आप लोग 13 रुपए के नीचे नीचे 13 रुपए 30 पैसे का इसका स्टॉप लॉस रख के चलेंगे करंट रेट के ऊपर बाइंग करके। 16 रुपए 65 पैसे का पहला टारगेट एरिया, एक्सटेंड करके 17 रुपए 50 पैसे और यहाँ से क्रॉस करता है तो ये तकरीबन अपना 19 से 20 रुपए के टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो करंट रेट के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के अंदर कंसोलिडेट भी इसे कर सकते हैं। आज का छठा और आखिरी स्टॉक CWSM यानी कि चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। एक जबरदस्त फॉर्मेशन इसके अंदर बनी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के एक पैटर्न के अंदर था, पेनेंट पैटर्न जिसे कहते हैं। वहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अपने इसने अपना 58.50 का सबसे पहला टारगेट हिट किया, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई। करंट रेट पे थोड़ा सा एक गैप तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बाय ऑन डिप्स या करंट रेट के ऊपर भी बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो तकरीबन 47 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। करंट रेट के ऊपर बाइंग करेंगे तो ये अपने टारगेट की तरफ सबसे पहले 68.50 को टेस्ट करेगा, फर्दर एक्सटेंड करके ये मेजर टारगेट एरिया जो कि 85 रुपए की तरफ है, यहाँ पर टेस्ट करने की जाने की कोशिश जरूर करेगा। अब तक के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।